1400 साल का बच्चा चुनौती दे रहा है। आइए पंडित जी, आइए शर्मा जी, आइए। तो भैया आ गए बकायदा भाई साहब बहादुर वाले स्वामी जी आ गए। आंखों में ऐनक सजा कर आए हैं, चोला पहन कर आए हैं, गले में दुधराज की माला डाल कर आए हैं और भाई साहब सबको प्रवचन देने आए हैं। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव के सामने भाई साहब 1400 साल का बच्चा क्या चुनौती देगा, क्योंकि भाई साहब ऐसा बखूबी खूब बोले हैं। वैसे तो भाई साहब ऐसा हुलिया और ऐसा अवतार देखने के बाद हम हैरत में पड़ गए कि कहीं भैया राजनीति तो नहीं छोड़ देंगे, पर भाई साहब प्रवचन सुनिए, ऐसा शानदार बोले हैं कि कलेजा तार तार हो जाए। तो हमारे सनातन हिंदू धर्म के मानने वालों पर एक कटाक्ष के रूप में यक्ष प्रश्न किया जाता है कि हम बहुदेव उपासक हैं, और कटाक्ष करने वाले लोग अपने को एकेश्वरवादी बताते हैं, एक अल्लाह और खुदा के पूजक अपने को कहते हैं कि मैं किसी के आगे सजदा नहीं करता। पहले मैं उनकी एक भ्रांति दूर करना चाहूँगा। हमारे ऋग्वेद के मंडल 1 सूत्र 7 का 10वां श्लोक है, जिसका अर्थ है, हे मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझको छोड़कर उपासना करने योग्य किसी और को न मानो। एकमात्र मेरी उपासना करो। और यही कुरान भी कहती है। नाम बदल गया है। हमारा ईश्वर ओम तत्सत है, उनका अल्लाह या खुदा है। अलग बात है कि हमारा वेद अगर लाखों वर्ष नहीं तो दसियों हजार वर्ष पुराना अवश्य है। 1400 साल का बच्चा चुनौती दे रहा है। मैं आपको सामवेद के उस श्लोक से परिचित कराना चाहूँगा जिसमें ये कहा गया है, और मैं अपने हिंदू धर्म के अनुयायियों से ये कहना चाहूँगा कि पहले आप इस श्लोक के अर्थ को समझें। आवाओ राजानमध्यरस्य रुद्रम होतारं सत्यजेरुदास्यो अग्नि पुरातनयत्रो रजताधिरण्य रूपमवसेकसुन्दरम्। अर्थात व्रत से पूर्व ही प्रभु को जानने का प्रयत्न करो, इसी में मानव जीवन की सफलता है। कुरान भी अपने खुदा के सिवा किसी को मानने का न मानने का हुक्म देता है कि हमारे अलावा किसी को मत पूजो। हमारा वेद भी आपसे यही कह रहा है कि आप हमें पहचानो, ईश्वर को पहचानो। ईश्वर क्या है, इस पर आप श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 23वां, 24वां और उसके बाद अंतिम 28वें श्लोक तक चले जाना।
ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणा स्त्रीविदा स्मृता ब्राह्मणा स्तेन वेदास्य ज्ञास्वेता पुरा तस्मादो मृत्युदाहृत्यदानितभाक्रिया प्रवंतत्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। ओम तत्सत ये तीनों सच्चिदानंद घन परमात्मा का नाम है। ओम परम ब्रह्म है, तत् उसका रूप है। इस संसार में जो कुछ भी हमारे पास उपलब्ध है ये सब ईश्वर रूपी तत् है। और सत जो कुछ भी संसार में हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, जो कुछ भी हम मान रहे हैं, वो ईश्वर की वाणी है, वही सत्य है। जो ईश्वर कहता है वही सत्य है। जो हम कहते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता। जो ईश्वर कहता है वही अर्थवान है। ये हमारी श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश है। इतने सक्षम और शक्तिशाली धर्म के रहते हुए हम अपने को क्यों तुच्छ मान रहे हैं, मेरी समझ के बाहर की बात है। ओम तत्सत पर मैं एक भजन की चौपाई आपको सुनाना चाहता हूँ। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई। पुकारा था उसने यही नाम दिल से, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ये तत्सत हरि ओम, ओम तत्सत ही सर्वशक्तिमान है। यही हमारा ईश्वर है। अब मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ, अपने धर्म के उत्थान के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। आप देखते हैं कि अभिवादन में मुसलमान दुनिया में कहीं पर भी मिलेगा तो कहेगा कि अस्सलाम वालेकुम, यानी खुदा की रहमत तुम पर नाजिल हो। दूसरा कहेगा वालेकुम सलाम, ऐसा ही तुम्हारे साथ हो। लेकिन हम क्या कहते हैं, किसी को नमस्ते कहेंगे, किसी को प्रणाम कहेंगे, कहीं पर कुछ और अभिवादन, कहीं पर कुछ और अभिवादन। मैं इसकी बुनियाद को मजबूत करने के लिए, अपने धर्म की बुनियाद को मजबूत करने के लिए मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। समस्त प्राणी मात्र से, हिंदू सनातन धर्मियों से करना चाहूँगा कि अभिवादन में हरि ओम शब्द का उच्चारण करें, क्योंकि ओम हमारे परमात्मा का नाम है। आप हरि हमारा ईश्वर है, ईश्वर और परमात्मा का सामंजस्य है। हरि ओम का नाम उच्चारण करें। दूसरे मैं एक और संदेश देना चाहूँगा। अगर मुसलमान समाज में अल्लाह को कहेंगे तो अल्लाह मियाँ कहेंगे, और बच्चे को कहेंगे तो उसको भी मियाँ, यानी हर के आगे आदर पूर्वक शब्द मियाँ लगाया जाता है। हमारे यहाँ आइए वर्मा जी, आइए आइए पंडित जी, आइए आइए शर्मा जी, आइए आइए ठाकुर साहब, आइए। ये शब्दों का उच्चारण हमारे अंदर विभेद पैदा करने वाला है, हमें ऊंच नीच का भेदभाव कराने वाला है। मैं एक शब्द बताता हूँ, आप आदर का भी शब्द होगा, जात पात के भेदभाव को भी खत्म करने वाला होगा। हमारी श्रीमद् भगवद गीता में इसके महात्म को लिखा गया है, उसी से मैं इस शब्द को उठाता हूँ। अगर मैं आपके सामने कोई भी व्यक्ति आता है, हिंदू सनातन धर्मी आता है, तो आप अभिवादन के लिए कहिए, हाथ जोड़कर कहिए, आइए महात्मन, आइए विराजिए आकर के, देखिए इसका असर आपके समाज पर क्या पड़ेगा।
आने वाला भी सम्मानित होगा, आप भी सम्मान देंगे, हमारे जात पात के भेदभाव हटेंगे, बंधन टूटेंगे। आज के बाद हम अभिवादन में हरि ओम शब्द का प्रयोग करें। आदर में आने वाले को आइए महात्मा ना करके बैठने का आग्रह करें, उसका सम्मान दें, ये हमारा संदेश है। मैं आगे भी आपसे वेद और श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण अंशों से परिचित कराता रहूँगा, ये मेरा वचन है।